तीसरे ने, वो तीसरा शिष्य बोले अभी मैं क्यों रह जाऊं, पहले दो पुराने थे, ये तो नए थे। गुरुजी ने क्या, ये तो कितने लीनियंट हो गए, हमारे ऊपर कैसा कैसा किया था सब, हमको एक एक चीज के ऊपर डांटते थे, टोकते थे, फोकते थे और मार मार के हमको सीधे किए। और ये आया नया नया आया, वो बोलते जा तू जिधर से आया उधर जा। तो उनको भी ऐसा हुआ कि भाई हम भी अपनी इतने साल से हम साधना कर रहे, हम पुराने हैं, इतने शिकस्त है, तैयार है हम लोग, हमें अपने आप पे भरोसा है। तो तीसरे ने क्या कहा कि सिंह की गुफा के बाहर मैं कायोत्सर्ग करूंगा, 4 महीना में मेरा वर्षावास वहां रहेगा। सिंह जहां रहता है जिस गुफा में, उस गुफा के बाहर मैं अपनी 4 महीने की साधना करूंगा। देखिए मजा, आसक्ति निरासक्ति की ये जो गेम है वो देखिए, ज्ञान वाली। देखो भक्ति में भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भक्ति पागलपन है, लेकिन ज्ञानात्मक पागलपन होना जरूरी है। भक्ति योग जिन मार्ग के अंदर जो बात की गई है, ये ज्ञानात्मक पागलपन की बात की है। पागलपन है, भक्ति योग है ही पागलपन, लेकिन कैसा पागलपन होना चाहिए कि जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ हो। तो कभी भी वो अतिशयोक्ति में अपने आप को खो न बैठे, अतिशयोक्ति में अपने आप को खो न बैठे। तो ऐसे तीनों को आज्ञा दे दी। भद्रभाऊ स्वामी अकेले हो गए, वो अपनी बोले मैं अपना वर्षावास अपना अकेला करूंगा। वर्षावास यानी चौमासा, ठीक है, 4 महीना जो ये बारिश हो रही है उसको वर्षावास कहा जाता था उस समय में। आज भी कई लोग उसका शब्द प्रयोग करते हैं। और तीनों शिष्य को आज्ञा दे दी, तीनों चले गए अपने अपने स्थान पे, अपना अपना काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या यूनिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना कहा जाए क्योंकि तीनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन ये यूनिक चीज ये थी कि भद्रभाऊ स्वामी जिस गुफा में 12 साल निकाले थे एक वेश्या के साथ, उससे निकले थे महामुश्किली से, अपने पिता के गुजरने के वैराग्य से वापस जा रहा है। तो कोई सामान्य गुरु हो तो बोले भाई ये तो संभव ही नहीं है, तू जहाँ से आया वहाँ फिसलने का सबसे ज़्यादा चांस है, बराबर है, और तू मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बोल रहा है, तेरा मकसद कुछ और लगता है मेरे को। ऐसा ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं? अरे बोलो, अरे बोलो, हाँ, तारा मनमा કંઈક બીજા ફટાકડા ફૂટે છે, મને કહે છે આજ્ઞા આપો। હા, 12 વર્ષ રહી આવ્યો ને હજી પાછો જવુંની વાત કરે છે। શું છે વાત, શું છે માજરા, क्या है? बराबर है, ऐसा होगा कि नहीं? देखो તમારા જેવાને કોઈ પૂછે આવું તો પેલો વિચાર શું આવે? કંઈક તો છે, कुछ तो है दाल में काला। ठीक है, चलो तो ये आगे बात बढ़ाते हैं भक्ति योग की। तो सब ने अपनी अपनी तैयारी बताई। 4 महीने, ये 4 महीने जो ऐसा ये पचखान है कि एक झोंका आ गया ना हो तो सीधा एक झोंका। 4 महीने की बात है। हमણા તમે કેવું લાંબુ ઝોકું ખાઈને આવ્યા બધા, હે? કેટલા દિવસથી જો અહીંયા બોલા 4 મહિનામાં એક ઝોકું આવે ને ગયા કામથી પાણીમાં। એટલે શું તૈયારી છે, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अच्छा। दूसरे का ऐसा है कि अगर वो मैत्री भाव में न रहे, सिंह की गुफा के बाहर खड़ा है, अच्छा वहाँ खाली सिंह आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे जानवर आ सकते हैं। समझो सिंह तो ऐसा है कि मानव भक्षण बहुत कम करता है या न करता है। सिंह ऐसा एक प्राणी है, आपको पता है नहीं पता है मालूम नहीं, तो मानव भक्षण नहीं करता है, लेकिन उसकी गर्जना, और वहाँ पर जंगल है, जंगल में तो पशु तो आते हैं, खतरनाक भयानक पशु आते रहते हैं। तो ये तो कौशक में है, बैठे हैं, खड़े हैं, उनको क्या मालूम कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और कोई ऐसा जानवर आ गया तो खतरनाक तो है ही ना। तो उसकी चाबी क्या है? इनकी चाबी ये है सतर्कता।
जो कुएं पे है, जागृति और सतर्कता, अलर्टनेस। हाँ, मैं अलर्ट रहूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, बोलते हैं ना। हाँ, तो ये इन्होंने अलर्टनेस का अभ्यास किया था, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि 4 महीने मुझे एक झोंका भी नहीं आएगा, इतना मैं तैयार हूं, और गुरुजी को मैं बता दूंगा कि मैं कितना तैयार हूं। तो वो गए, सिंह के गुफा वाले सिंह की गुफा के बाहर खड़े हो गए, ये इनके गुफा में, और ये वेश्या की गुफा में। वेश्या का नाम था कोसा, कोसा, बराबर है। और ये राज नर्तकी थी, वेश्या नहीं थी लेकिन राज नर्तकी थी। राज नर्तकी यानी उस जमाने में राजा रजवाड़े जब भी उसको मूड आता है तो एक राज नर्तकी रखते हैं, एक राज ज्योतिषी रखते हैं, एक राज के ऐसे मेन व्यक्तियों को रखते हैं कि जहां उसका मूड आता है राजा का, ऐसे लोगों को बुला लेता है। ठीक है, बीरबल था वो राज का क्या बोलते वो, हाँ, मंत्री था। अच्छा, मंत्री था, यानी डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का वगैरह। तो ऐसे ये कोषा राज नर्तकी थी। तो जब भी राजा मन चाहे तब उसे बुलाए, चल अभी नाच गान शुरू कर दे, 1 हफ्ते तक तू मेरे सामने नाचा कर। उसको उसके ऊपर उसका जीवन नपता है, उसकी नौकरी है ये। ठीक है, तो राज नर्तकी का ये काम था। अब उस राज नर्तकी को इसके साथ प्रेम हो गया। उसने शुरुआत में प्रेम किसके लिए किया, क्योंकि स्थूलभद्र बहुत बड़े सेठ का बेटा था, और ये 12 साल यहां रहा, तो 12 साल उसके बाप ने पैसे भेजे कि 12 साल तक, जब तक बाप जिंदा था, बोले बिचारो खोवाई गयो छे, काई वांधो नहीं, लेतो जा तू। हाँ, देखो पुण्य का हिसाब किताब देखो। और जिस दिन बाप गुजर गए, उसके बड़े भाई ने बोल दिया, भैया तेरा रोटी पानी बंद, अपने पिताजी के जैसे मैं बेवकूफ नहीं हूं, तेरा खर्चा मैं नहीं पाल सकता भाई, तेरे को क्या करना है सोच ले। तो राजनर्तकी ने बोला, पिताजी की जो भी आपकी क्रियाक्रम है वो करके वापस आ जाना, अभी आपके पैसे से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे को आपके साथ प्रेम हो गया है। जो धंधादारी होते हैं ना, कभी ऐसा बोलते नहीं है, उसको धंधा ही दिखता है, बराबर है, लेकिन वास्तव में प्रेम हुआ है। अब ये प्रेम की धारा जब वैराग्य में प्रकट होती है, देखो प्रेम और वैराग्य कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, आप समझ लेना, ये बात डिफरेंस नहीं है। बड़े बड़े गुनेगार रातों रात वितराग बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट इज फोर्स, हाउ मच इंटेंसिटी दैट इज देयर। हाँ ठीक है, आपने विषय या रास्ता ये चुन लिया तो वहां पे आप माहिर हो गए। तो ये देखना अभी कितनी मजा की बात है, भक्ति योग की ये बात है। तो भक्ति योग ये है कि स्थूलभद्र जी को ये लगा कि जिसने मुझे वास्तव में प्रेम किया है, जिसने वास्तव में प्रेम क्यों किया है, क्योंकि मेरे पिताजी गुजरने के बाद भी उसने कहा कि आपके यहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाओ, बराबर है। लेकिन उसे जब भद्रभाव स्वामी की मुलाकात हुई, परिचय हुआ, तो उनको ये सृष्टि का स्वरूप, संसार का स्वरूप समझ में आ गया, ज्ञान में बैठ गया, क्योंकि पूर्व काल से वो अपना ऐसा संस्कार लेकर आए थे। चूंकि ये एक ऐसा अवसर था जहां पे उसे भोगावली कर्म का भोग करना था, इसलिए मति इंसान की ऐसी घूम जाती है, घूम सकती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे काफी ऐसे दाखले हैं, उदाहरण है हमारे कल्पसूत्र के अंदर, नंदी सेन मुनि का भी उदाहरण, ऐसे काफी बहुत उदाहरण है। तो जब बड़े साधक जो होते हैं, गुणी साधक होते हैं, तो हो सकता है चंद समय के लिए खो जाते हैं, लेकिन उनको बराबर मालूम है कि तथ्य क्या है, तथ्य क्या है, तत्व क्या है, बराबर है। तो ये गए
आए तो उनको तो लगा हाँ मैंने आमंत्रण दिया, मैंने प्रेम का इजहार किया तो उसी लिए आए। दरवाजे पे रुक गए, बोले रुक, अभी आपके और मेरे बीच में 3 फुट का फासला 4 महीने तक रहेगा, आप मेरे 3 फुट के नजीक अंदर नहीं आ सकते, डू यू एग्री? बोले हाँ अभी नहीं नया नया दीक्षा लेकर आया ना, बोलता है बेचारा, बोलेगा अभी आने दो ना, अंदर आने दो, फिर तो अंदर आ जाने के बाद तो कैसे 12 साल उसको घुमा दिया और घुमा देंगे। तो ये मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो उन्होंने काउंटर कंडीशन रखी, किसने? कोसा ने, कि ये मंजूर है लेकिन मेरे घर के अंदर किस रूम में आप अपना चौमासा करोगे वो मैं तय करूंगी, उस रूम में क्या क्या होगा वो मेरा घर है, मुझे क्या करना वो मेरी सत्ता है, इस सत्ता को आपको स्वीकारना पड़ेगा। अब ये देखिए गेम देखिए, एक ज्ञानी पुरुष है, कौन? स्थूलभद्र, वो अभी भी उसी में है, ममत्व में है, ममता में है, बराबर है। और ये ज्ञानी पुरुष है, और ज्ञानी पुरुष के अंदर चिंगारी जब प्रकटती है ना, उसको टाइम नहीं लगता, जबरदस्त लेवल होता है उनका। तो ये प्रकट हो चुका है उनके अंदर ज्ञान दीपक, परम ज्ञान दीपक। वो कहते हैं 3 फुट की दूरी बस, सोशल डिस्टेंसिंग बराबर है। फिर ओके बस मेरी एक ही है, सोशल डिस्टेंस। फिर उसने 2 कंडीशन रखी, आपको क्या वोराना आहार के लिए, ये मेरी, मैं जो आपको वोराऊंगी आपको वो खाना पड़ेगा। बोले नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या तप करना क्या तप न करना वो मेरी, मुझे जिस दिन तप करना है मैं उस दिन करूंगा, उसमें आप मुझे नहीं रोक सकते। ओके डन। वो ये क्या सोच रही है, एक बार मारू बनावेलू एना पेट में तो जाए पछी जोऊं छू। देखो ये गेम कैसी गेम होती है, ये हमारी कर्म सत्ता की गेम की बात चल रही है। हम लोग एक वार्ता के स्वरूप में ये उदाहरण सुन रहे हैं, ठीक है? हाँ, और ये गेम हमारे साथ भी होती है, ठीक है? बार बार जो भी आकर्षण के विषय होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो इन्होंने क्या 3 फुट का कर दिया, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो तप मैं जिस प्रकार करना चाहूंगा वो करूंगा, और जब मैं तप में रहूंगा तब आप मेरे कमरे में नहीं आओगे। ये दूसरी कंडीशन। उन्होंने 2 कंडीशन क्या रखी, जिस कमरे में मैं आपको रखूंगा वहां आपको रहना पड़ेगा, मैं आपको जो वो राऊंगी आपको खाना पड़ेगा। ओके डन। अब उनकी गेम क्या थी, इसको खिलाने में पिलाने में, ऐसा मैं खिला दूंगी ना तो झूमने लगेगा, ठीक है? क्योंकि उसको तो पुराना याद था ना सब, कि ये कैसा है, 12 साल जो रहा उसका हर एक नस नस जानता है, बराबर है। तो उसको उसका गर्व था, उसके रूप स्वरूप का गर्व था, नंबर 1। दूसरा गर्व ये था कि अच्छे अच्छे को पानी पिला दिए, ये अभी थोड़ा गुरुजी के पास जाके आया है तो थोड़ा नाच रहा है, नाचने दो, कोई बात नहीं है, उसकी सारी कंडीशन मंजूर है। अब यहाँ पर द्वंद्व शुरू हो गया, भक्ति योग का द्वंद्व, ये गुणी और सद्गुणी और दुर्गुणी, अपनी बात वहां से शुरू हुई थी, बराबर है। तो यहाँ पर अभी जीत कहाँ से, ये इससे हमें क्या सीखना है कि हमें कितना डेवलपमेंट करना है, समझ रहे हैं ना? हम ये कहानी क्यों सुन रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे जीवन में कितने भी दुर्गुणी आए तो हमें अपने सद्गुण के माध्यम से कैसे तटस्थ रहना है, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा, तो अभी दोनों की शर्त मंजूर हो गई, बोले चलो अभी तो आइए, पधारिए गुरुजी। अब क्या बोलते हैं, हाँ? आइए पधारिए गुरुजी। वो गुरुजी नहीं बोलती थी उसको, स्वामी स्वामी से गुरुजी हो गए, ठीक है? तो आइए पधारिए।
आसन बिछा दिया रूम में, कमरे में। अच्छा, उस कमरे में उसने अपने खुद के चित्र, वो नृत्यकार थी, बराबर है, और पेंटर भी थी, तो उसने अपने खुद के पेंटिंग, खुद के नृत्य और ऐसे ऐसे चित्र चारों दीवालों के ऊपर रख दिए खुद के। बोले आ दिवस भर आ જોઈ જોઈને आ મારી પાછળ પાગલ ન થાય તો હું હારી જાઉં। મારા चित्र जो છે ભગવાનના નહીં રાખવાના, અહીંયા મારા चित्र। બોલો કે કાંઈ વાંધો નહીં, તને જોઈ જોઈને જ 12 વર્ષ કાઢ્યા છે। તો चित्र, અને કેવા चित्र, કેવા चित्र, સાધારણ चित्र નહીં, તમે જોઈ જોઈને અંદર વિકાર ઉત્પન્ન થાય એવા ચિત્ર મૂકી દીધા એને બધા। એના બધા નોકરોને, બહુ મોટી નર્તકી હતી, એ બધા નોકરોને કીધું આ બધું આ મારું ગોઠવી દો અહીંયા, આ માયનો લાલ બચવો ન જોઈએ। उसने अपनी रणनीति चालू कर दी। एक बाजू ये चित्र रख दिया, दूसरी बाजू आहार का तय कर लिया। अब सूर्यभद्र जी गए उस कमरे में, बैठ गए आराम से। उन्होंने दीवार तक देखी नहीं, उनको उनसे मतलब ही नहीं था। वो अपने गुरुजी के पास से सब तैयारी करके आए थे और अपने ध्यान मग्न बन गए। बोले 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, स्वामी आहार लाती थी। बोले अभी 3 दिन तक मैं अठम, मेरा अठम है, यहाँ पर तुम आएगी, खाने के लिए आना है, पूछना है, बस, उससे आगे कुछ नहीं, बराबर है। अठम में बैठ गए वो, अठम में बैठ के आंख बंद करके साधना शुरू कर दी। अभी बोले ये तो बैठ गए, मुझे तो लगा कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, इसमें ऐसा फंसाऊंगी, वैसा फंसाऊंगी, शुरू हो गए। फिर वापस 1 दिन पारणा किया। बोले पारणा में तो अभी इसका कुछ नहीं करना है, 2 दिन चलने दो, फिर देखेंगे। अब उसका दूसरा 2 दिन आए, उसके बाद इन्होंने दूसरा तप शुरू कर दिया। ऐसे ब्रेक ले तप करे, ब्रेक ले तप करे, अपनी साधना करे, आराधना करे। अभी ये कहे मेरी एंट्री तो हो ही नहीं रही है, 1 महीना निकल गया, 4 महीने में से 1 महीना ऐसे ही चले गया। और वहाँ पर जो उनके दूसरे साधु महाराज थे, वो अपनी साधना में तटस्थ थे दोनों, हाँ, और ये यहाँ पर तटस्थ। अभी 1 महीना गुजर गया, ठीक है। फिर जब 1 महीना उन्होंने लगातार, किसने, कोशा ने देखा कि ये जरा भी हिल नहीं रहा है, जो मेरे स्वामी थे आज वो नहीं है, आज वो कुछ और है। क्योंकि इसको तो 1 मिनट भी मेरे बिगड़ नहीं चलता था, और आज वो 1 महीने से, वो भी मेरे घर के अंदर, मेरे बताए हुए कमरे में, और मेरी बनाई हुई रसोई खाकर ये अपनी आराधना साधना कर रहा है। 1 महीना गुजर गया, दूसरा महीना, महावीर तड़ा सत्संग संतो तड़ा सत्संग કર્યા બહુ તો પણ અમે ના પાડીએ, તો પણ અમે ના પાડીએ। ભાવના બેને પાછળ પડ્યા અમરી, તો પણ ના અમે પાડીએ, તો પણ ના અમે પાડીએ। છેવટે અમે પ્રભુની આણમાં, છેવટે પ્રભુના શરણમાં